आ रहा है दुश्मनों का काल, मचा देगा दुश्मन के खेमे में खलबली, मिटा देगा दुश्मनों का नामो निशान। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, नाम है राफेल। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद फिलहाल राफेल का जत्था यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट पर है, जहां पायलटों को आराम करने के लिए लैंडिंग की गई। लेकिन इसका इंतजार देश में बेसब्री से है। इसके लिए अंबाला एयरबेस को तैयार कर लिया गया है। राफेल कल सुबह यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और चंद घंटे में अंबाला पहुंच जाएगा। ये पांचों राफेल विमान कुल 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके कल अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। यही वजह है कि अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। अंबाला एयरबेस पर तैनात होते ही पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगेगी। इमरान खान की धड़कनें तेज हो जाएंगी। बाजवा के सारे प्लान फेल हो जाएंगे। चीन भी बेचैन हो जाएगा। शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंबाला बेस पर जहां राफेल लड़ाकू विमान तैनात होगा वो महज चीन की सीमा से 300 किलोमीटर दूर है। यानी इसकी जद में पाकिस्तान भी होगा और चीन भी। भारत के दुश्मनों, गौर से सुन लो, दुनिया के सबसे खतरनाक इस लड़ाकू विमान की क्या क्या खूबियां हैं। चीन की चाल और बाज जैसी ताकत के सामने दुश्मन ढेर हो जाएंगे। राफेल लड़ाकू विमान में 2 इंजन हैं। इस लड़ाकू विमान में परमाणु हमला करने की भी काबिलियत है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल से लैस, सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस है ये लड़ाकू विमान। हवा से हवा में मार करने के लिए मेटेओर मिसाइल लगाई जाएगी। हवा से जमीन पर मार करने के लिए स्कैल्प मिसाइल लगाई जाएगी। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाने में राफेल सक्षम है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। चीन की सेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है, लेकिन राफेल इसको भी चकमा दे सकता है। चीन के साथ तनातनी के बीच राफेल लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में भी बेहद फायदेमंद है। दरअसल राफेल बेहद ठंडे इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहाड़ में लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और तेजी से रास्ते बदल सकता है। पलक झपकते ही ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इतनी ही तेजी से गोते भी लगा सकता है। यानी साफ है कि राफेल लड़ाकू विमान के आते ही वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। दुश्मनों की साजिश फेल हो जाएगी। नापाक इरादों पर पानी फिर जाएगा।